अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर गंभीर आरोप, एक युवक को अगवा कर मारपीट करने का आरोप लगाए। पीड़ित रवि तिवारी ने नगर कोतवाली में तहरीर दी है। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद। देखिए, बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। एक युवक को अगवा कर मारपीट करने का आरोप लगा है, गंभीर आरोप है ये। पीड़ित रवि तिवारी ने नगर कोतवाली में इस बाबत तहरीर दी है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर गंभीर आरोप लगे। युवक को किडनैप किया, उसके साथ मारपीट की और जिसके बाद जो पीड़ित रवि तिवारी है उसने नगर कोतवाली में तहरीर दी है। देखिए, मिल्कीपुर से सपा प्रत्याशी है अजीत। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक युवक को पहले अगवा किया और उसके बाद उसे पीटा, उसके साथ मारपीट की। तो उसके बाद ये जो शख्स है, इसका नाम रवि तिवारी बताया जा रहा है, जो पीड़ित है, इसने नगर कोतवाली में तहरीर दी है, शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच ये भी बता दें कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद। गंभीर आरोप लगे हैं और देखिए, जो तहरीर है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर लगे हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता एक बार फिर से गंभीर आरोपों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर गंभीर आरोप लगे, मारपीट के आरोप लगे, धमकाने के आरोप लगे। उसके बाद युवक ने सीधे पुलिस में कंप्लेन इस बाबत दर्ज करवा दी है। युवक का कहना है कि उसे पहले किडनैप किया गया, फिर उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि देखिए, इस मामले में पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारी सहयोगी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, जरा विस्तार से पूरा मामला समझाइए। जो पीड़ित है उसका नाम रवि तिवारी है। अभी हम मौजूद हैं, ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही चौकी है। उस चौकी में उनको भेजा जाता है। पहले कोतवाली में एफआईआर के लिए जो कॉपी है वो दे दी जाती है, उसके बाद वहां से चौकी भेजा जाता है, क्योंकि मामला यहीं पे है। ये है रिकाबगंज पोस्ट एरिया, बगल में ही तहसील है। मामला तहसील का बताया जा रहा है, तो यहाँ के जो नजदीकी चौकी है उस पे मामला गया। अभी बाइट देने के बाद में पुलिस कर्मियों के द्वारा ये कहा गया कि आप मीडियाबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ से कितना दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव मिल्कीपुर में होने वाला है, उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का दौरा लगातार मिल्कीपुर में जो है वो देखने को मिल रहा है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अपनी कमर कस लिए हो, चाहे हम सपा की बात करें या फिर बात करें हम बीजेपी की, सारे जो भी हैं पदाधिकारी वो अपनी कमर कसे हुए हैं उस मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर। उसपे जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं उनके बेटे अजीत प्रसाद पर ऐसा गंभीर आरोप लगा है कि सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ पे गुंडों का बिल्कुल शक्ति, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जो है सुर्खियों में है और वो भी गलत वजह से, जिस तरह से हम देख रहे हैं। ये भी आपसे जरा विस्तार से जानना चाहेंगे। जो युवक ने तहरीर दी, उसके साथ किडनैप हुआ, उसका किडनैप हुआ, उसके बाद उसके मारपीट हुई है, तो क्या कुछ वजह बताई जा रही है, क्या कुछ हुआ था एक्चुअल में? है वो बताई जा रही, जो पीड़ित के द्वारा बताया गया है वो बताया गया है कि कुछ पैसे के लेन देन का मामला था। उसने कुछ जमीन बिचवाई थी, एक गरीब परिवार का रहने वाला था। जो रवि तिवारी है वो एक ठेला लगाता है, वो कुछ पैसे के मामले को लेकर के उन्होंने 1 लाख रुपए का मामला बताया जा रहा है, उसको लेकर के उन्होंने उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी जो उनके साथ में थे वो भी शामिल थे। उसमें उन्होंने बयान भी दिया है कि ये पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उनकी पूरी वीडियो बनाई है। तो देखना अब ये है कि किस तरीके से जो मतलब पुलिस भी है वो भी क्या नाम, उस पर भी सवालिया निशान जो है वो उठते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था भदरसा में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा जो कुकृत्य किया गया था, उनके जो पार्टी के कुछ मेंबर थे उनके साथ में लिप्त होकर भी एक मामला सामने आया था। उस पे मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ कि दूसरा मामला जो है वो फिर से आज अभी का मामला जो है वो सामने आ गया है। अब देखना आगे ये है कि जो सपा है वो अपने दामन को कैसे साफ करती है और यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर कितनी बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ की प्रशासन जो है वो कर रही है। शक्ति, हम लगातार देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं, लगातार वो सख्ती
देखी जा रही है और पुलिस प्रशासन महकमे में अगर देखें तो तेजी देखी जा रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जैसे आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिलीभगत है, तो क्या ये मामला जो है ये बड़े अधिकारियों तक पहुंचा है ताकि आगे की कार्रवाई हो सके? क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं इस मामले में? मीडिया कर्मी उनके पास पहुंचे उसके बाद में मामला बड़ा हो गया, क्योंकि मामले को दबाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा था। उस पे जो पीड़ित है उस पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपने बयान को बदल दीजिए और चीजों को बंद कर दीजिए। मीडिया को बाइट देने के बाद में फिर उसको चौकी के अंदर बुलाया गया है। उसके बाद में उसको धमकाया गया कि आप मीडियाबाजी कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि जो मीडिया है, जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, उसके ऊपर दबाव जो है वो खासा कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि आदित्यनाथ योगी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि अपराधी जो है वो यहाँ पे डर के रहते हैं, लेकिन अयोध्या को लेकर के उनका जो नजरिया है वो बहुत पैनी निगाहें रहती है योगी आदित्यनाथ की अयोध्या को लेकर के। और अयोध्या में ही इस तरीके का मामला, और सपा के ये भी बताया जा रहा था कि अवधेश प्रसाद के लड़के का जो टिकट है वो सपा से फाइनल हो रहा है। उसको लेकर के इस तरीके का जो मामला सामने आ रहा है उस पर अब देखना यह है आगे की कार्यवाही पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या की जाती है, और इस पे मुझे लगता है कि अब बड़ा कुछ एक्शन होगा। और ये भी जानना चाहेंगे शक्ति, क्या सांसद महोदय की तरफ से कोई इस मामले में कोई सफाई आई है, कोई लीपापोती की जा रही है, या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से? नहीं, अभी मामला अभी का आया है, तो जरूर इसकी बात है कि इसके बाद में अवधेश प्रसाद भी बयान देंगे और चीजों को जो है वो बयान देने से में शायद वो कतराएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके बेटे का ही मामला आया हुआ है उसको देख करके ये लगता है, क्योंकि एक बार किरकिरी हो चुकी है अयोध्या में भद्रता के वाले मामले को लेकर के, फिर से एक नया मामला आ गया है, तो बयान तो मेरे ख्याल से वो शायद नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि इस तरीके का मामला जो उनके बेटे का ही सामने आया हुआ है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। इस बीच रवि तिवारी जो कि पीड़ित है, जिसका किडनैप और जिसके साथ मारपीट, उसका क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। हम आए थे कचहरी, थोड़ा हमको काम था, उसके बाद में हम जब घर जाने लगे तो जो विशाल मेगा मार्ट है उसी के कॉर्नर पे जो है वो एक चना लगाता है, चने के ठेले पे हम खड़े होके, मैं और मेरे साथ ये लड़का था परवेश, हम दोनों चना खाने लगे। और ये जो है आए वहाँ पे जो है हमको बुलाए, बस उसके बाद में गाड़ी में बैठा लिए। और मामला ये था कि इनको हम एक ज़मीन लिखवाई थी। किन लोगों ने आपको गाड़ी में बिठाया, कौन बुलाया? अजीत प्रसाद थे, राजू यादव, और उनके साथ एक दीवान जी थे जिनका नाम था शशिकांत राय। अच्छा, तो क्या मामला था, किनको लेकर? मामला ये था जो है कि आज के 4-5 महीना पहले हमने इनको अपनी मध्यस्थता से एक ज़मीन लिखवा दिया था, और उसमें किसान से हमको 1 लाख रुपए मिलने थे। और वो पैसा जो है ये डायरेक्ट हमको जो है लाल बहादुर के नाम से हमको चेक दे दिया, और जो पैसा हम निकाल लिया। अब ये लोग जो है पूरा दबाव बना के वही पैसा जो है हमसे ज़मीन भी ले लिया और पैसा भी हमसे जो है वापस मांग रहे हैं।